Hello, my dear students. Welcome to VR Mathematics Academy, and this is Dr. Vivek Rohira, Mathematics Mentor. Previous lecture, we studied about the types of function part 1. तो इससे previous lecture में हमने part 1 study किया था, जिसमें हमने 1 to 1 function first type of function हमने study किया था 1 to 1 function. And in this lecture, we study the types of function part 2. दैट इज ऑन टू फंक्शन. तो देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है. हियर वी स्टडी अबाउट द ऑन टू फंक्शन और दिस इज कॉल्ड सर्जेक्टिव मैपिंग और दिस इज कॉल्ड सर्जेक्टिव मैपिंग. तो देखिए ऑन टू फंक्शन का मीनिंग क्या है या फिर सर्जेक्टिव मैपिंग का मीनिंग क्या है. ओके, इफ वी हैव टू गिवन अ फंक्शन f इज फ्रॉम a to b, हमें कोई फंक्शन f गिवन है फ्रॉम a to b, राइट. देन ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब होगा. देन स्मॉल f इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ b इज इमेज ऑफ एनी वन एलिमेंट ऑफ a. तो हर कोई एलिमेंट जो b का है, दैट इज कोडोमेन का हर कोई एलिमेंट किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट की इमेज होना चाहिए. देन हम कहेंगे फंक्शन f क्या है, हमारे पास एक ऑन टू फंक्शन है. ओके, दैट इज स्मॉल f इज ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ b is image of any element of domain A, right. So this is basically called the onto function. और इसको कुछ आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, that is every element of B there exists a pre-image in domain. Okay, every element of B having pre-image in domain A. तो हर किसी एलिमेंट की डोमेन में क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए. देन वी विल से दैट f इज ऑन टू फंक्शन. इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सो बाय एन एग्जाम्पल इट विल बी इजीली क्लियर. तो हमने एक एरो डायग्राम ले लिया. वी जस्ट टेकन एरो डायग्राम A to B. यहाँ पर हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 एंड हियर वी हैव टेकन एलिमेंट ABCD, राइट. 1 का इमेज A, 2 का B, 3 का C और 4 का इमेज हमने ले लिया यहाँ पर D. तो यहाँ पर आप देखें B का हर एक एलिमेंट किसी न किसी की यहाँ पर इमेज है. जैसे A की बात करें तो A किसकी इमेज है, 1 की. B किसकी इमेज है, 2 की. C किसकी इमेज है, 4 की. और D किसकी इमेज है, 3 की. दैट इज दिस इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन. इन द सिमिलर वे, in the next arrow diagram A to B 1 2 3 4 A B C, 1 का इमेज हो गया A, 2 का इमेज B है, 3 का इमेज C है, 4 का इमेज C है. तो आप देखेंगे जो सेकंड एरो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, दिस इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन. तो ये भी क्या है, हमारे पास एक ऑन टू फंक्शन है, ये भी हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, राइट. बट इन द थर्ड एरो डायग्राम from A to B 1 2 3 A B C D. In this example you will found that 1 का इमेज A, 2 का इमेज B, 3 का इमेज C. D का कोई भी किसी भी एलिमेंट का इमेज है ही नहीं. या हम ये बोल रहे हैं कि D की कोई प्री इमेज ही नहीं है यहाँ पर. तो जब D की कोई प्री इमेज नहीं है, so this type of function is not ऑन टू फंक्शन. तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन है, और ये भी हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है. सो आई थिंक बाय दिस एग्जांपल इट इज़ क्लियर दैट कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, हम कैसे प्रैक्टिकली एक ऑन टू फंक्शन को या बाय एरो डायग्राम हम ऑन टू फंक्शन को डिफाइन करेंगे, राइट. सो दिस इज वी अंडरस्टैंड द ऑन टू फंक्शन. कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं
और उससे क्लियर करते हैं कि ऑन टू फंक्शन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है f इज फ्रॉम 1 -1 टू -2 और ये डिफाइंड है इससे 4 to 1 में, और हमें फंक्शन यहाँ पर गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 -1 2 -2 तो डोमेन दे रखा है, 4 1 हमें क्या दे रखा है यहाँ पर कोडोमेन। सो इन दिस एग्जाम्पल वी कैन ईजिली फाउंड दैट दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। 1 -1 2 -2, आप 1 और -1 की इमेज देखेंगे, 1 और -1 की इमेज 1 आएगी, 2 और -2 की इमेज कितनी आएगी, 4 आएगी, राइट। सो each and every element of codomain having the pre-image in the domain, या जो B के सभी एलिमेंट हैं वो किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट की इमेज है। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, एक ऑन टू फंक्शन हो गया, राइट। इन दी सिमिलर वे नेक्स्ट एग्जाम्पल, f हमें गिवन है n टू n में सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और किस टाइप का फंक्शन है ये, fx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। ओके, अब इस फंक्शन में आप नोटिस करेंगे जब हम एरो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सो इन दिस एरो डायग्राम नेचुरल नंबर में होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ओके, 1 का इमेज फाइंड आउट करेंगे तो 1 का इमेज आएगा 2, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 6, क्योंकि fx इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2x। आप जैसे जैसे x मतलब डोमेन की वैल्यूज आप इसमें पुटअप करते जाएंगे, आपके पास इसके अंदर इनकी इमेजेस आती जाएंगी, राइट, कोडोमेन में। तो 1 का इमेज है 2, 2 का इमेज है 4, 3 का इमेज है 6, इन द सिमिलर वे 4 का इमेज है 8, और इसी तरीके से इसमें इमेज आती रहेंगी। बट कुछ एलिमेंट यहाँ पर कोडोमेन में ऐसे हैं जिनका कोई प्री इमेज ही नहीं है, या हम ये बोलें वो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज ही नहीं है, राइट। एग्जाम्पल दैट 1 3 5 और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है, या ये एलिमेंट किसी न किसी की इमेज यहाँ पर नहीं है डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की, राइट। सो दैट्स वाई हम बहुत इजीली कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है गिवन, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो देखिए इन एग्जाम्पल से हम बेसिकली कौन सा एक न्यू रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। आप देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में जो हमें कोडोमेन था वो किसके इक्वल आ रहा है, रेंज के इक्वल आ रहा है। रेंज क्या होता है, जितनी भी f इमेजेस होती हैं उनका जो सेट होता है या उनका जो कलेक्शन होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द रेंज। और जो सेकंड एग्जाम्पल है इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें कोडोमेन तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन है, बट यहाँ पर जो रेंज आ रही है, रेंज क्या आ रही है यहाँ पर, वो आ रही है 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर जो रेंज है वो कोडोमेन का क्या है, सबसेट है। So when range is subset of codomain, then the function is not onto function, and when range is equal to codomain, then the given function is onto function. तो ये एक हमने एक important conclusion find out किया. So we just write down this important conclusion, right? So here we write down the important conclusion. So I think आपको समझ में आ गया होगा कि onto function क्या होता है, right? So here important remark, the first important remark, that is when range is equal to codomain in the given function f is from a to b, तो कोई भी हमें गिवन फंक्शन है f is from a to b कैसे भी डिफाइंड है, उसमें यदि रेंज किसकी इक्वल आ रहा है, कोडोमेन की इक्वल, देन f is on to function। तो ऐसे केस में f क्या हो जाएगा, on to function। और रेंज सबसेट है कोडोमेन का, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, देन in that case f is not on to function। तो f क्या होगा, on to function नहीं होगा, या फिर इसको आप कह सकते हैं f कौन सा फंक्शन होगा, into फंक्शन।
जैसे हमने वन वन फंक्शन के रेस्पेक्ट में स्टडी किया था कि कोई फंक्शन वन वन नहीं होता तो वो क्या होता है, मैनी वन फंक्शन। इन दी सिमिलर वे इफ एनी फंक्शन विच इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, इन टू फंक्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क वी स्टडीड। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो कभी भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज द ऑन टू फंक्शन और द गिवन फंक्शन हैव द सर्जेक्टिव मैपिंग, तो उसको हम मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली कंसेप्ट उसका कैसे लिखेंगे। तो देखिए, थ्योरेटिकली कंसेप्ट लिखने के लिए हम पहले समझते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन में हमने क्या करा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैविंग द प्री इमेज ऑफ डोमेन, प्री इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो यहाँ पर मैथमेटिकल डेफिनेशन भी हम कुछ इससे ही क्रिएट करेंगे। देखिए कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ को डोमेन देयर एग्जिस्ट, दिस इज अ साइन ऑफ देयर एग्जिस्ट, x बिलोंग्स टू a, मतलब डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा बिलोंग करता है, सच दैट, किस तरीके से बिलोंग करता है कि वो fx इज इक्वल टू वाई, जो हमें डेफिनेशन गिवन है उसको फॉलो कर रहा है। सो दिस इज द मैथमेटिकल एस्पेक्ट वी कैन फॉलो, फॉर ऑल और फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन डोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू वाई, देन वी कैन से f इज ऑन टू फंक्शन। f क्या हो जाएगा हमारे पास, एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हुआ ऑन टू प्रूव करने के लिए, राइट। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कौन सी स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, लेट्स सी, वी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑल्सो। ओके, तो देखिए इस पे बेस्ड पहले तो स्टेप्स देखते हैं, हम स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे। देखिए जब भी ऑन टू प्रूव करना होगा हमें या ऑन टू चेक करना होगा तो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। लेट वी टेक एन आर्बिटरी एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन, y बिलोंग्स टू b, हमने एक आर्बिटरी एलिमेंट ले लिया डोमेन में से, देन fx किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल, ये हमें गिवन है fx इज इक्वल टू y। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। x को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ही x को फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से हम फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b चेक कर लेंगे कि क्या हर एक को डोमेन के एलिमेंट के लिए जो x है वो डोमेन को बिलोंग कर रहा है। तो हर एक को डोमेन के एलिमेंट के लिए यदि x डोमेन को बिलोंग करता है then the function is onto function, otherwise it is not onto function. So in that case we will say that f is onto function, correct। आप देखिए इस पे बेस्ड एग्जांपल, जैसे हमें एक फंक्शन गिवन है f is from r to r और हमें fx गिवन है x क्यूब प्लस 2। ओके, तो इसका जो सर्जेक्टिव नेचर है वो हमें चेक करना है। तो देखिए fx इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में गिवन है, लेट हमने एक y आर्बिटरी एलिमेंट ले लिया, fx इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में गिवन है। हम इसको x को फंक्शन ऑफ y में चेंज करेंगे। तो x को फंक्शन ऑफ y में कैसे चेंज करेंगे, आप देख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल टू, वी विल राइट डाउन y माइनस 2, देन x किसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस 2 रेज टू दी पावर 1/3। तो यहाँ पर आप देखें सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुटअप करें आप y की, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r को डोमेन, जो x है ये किसको बिलोंग कर रहा है, r को। ओके, तो जब x r को बिलोंग कर रहा है दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, देन इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन वी विल से दैट f इज ऑन टू फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन क्या हो गया बच्चों, ऐसा फंक्शन हो गया ऑन टू फंक्शन। सो दिस इज द मैथमेटिकल एस्पेक्ट कि हम कैसे एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट को यूज करेंगे ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए, राइट। ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन टू फंक्शन की थ्योरेटिकल डेफिनेशन को हम कैसे एग्जाम्पल्स में अप्लाई करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल f हमें गिवन है यहाँ पर r टू r, fx इज इक्वल टू गिवन है 2x।
ओके, सो इस फंक्शन को हमें थ्योरेटिकली ऑन टू प्रूव करना हो तो ऑन टू कैसे प्रूव किया जाएगा? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा हमें कोडोमेन, बिकॉज डोमेन और कोडोमेन दोनों ही सेम सेट गिवन है. सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू आर डोमेन such that fx should be equal to y that is 2x. और यहाँ से जब हम इसको x के फॉर्मेट में लिखेंगे, x इज फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में, तो x किसके इक्वल आ जाएगा? y बाई 2 के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ पर आप y की कोई सी भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं. सो फॉर ऑल y x ऑलवेज बिलोंग्स टू r. सो इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन वी विल से दैट f इज ऑन टू फंक्शन. तो कुछ इस टाइप से हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट इजीली अप्लाई कर सकते हैं. अब बात आती है कि ग्राफिकली हम कैसे एक ऑन टू फंक्शन को डिफाइन करेंगे. देखिए, ग्राफिकली समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर f इज़ फ्रॉम r टू r, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर. सो f इज़ फ्रॉम r टू r, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर. जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, देन व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, then this is the graph. हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, ये तो चलिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करनी है, बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है? ये हमें ड्रॉ करनी है पर्टिकुलर गिवन कोडोमेन में. तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एटलीस्ट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. यहाँ पर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कोडोमेन intersect the graph at least 1 point, then function is onto function. But इस पर्टिकुलर कोडोमेन R में यदि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ओके, बिलो द एक्स एक्सिस, आई थिंक ये ग्राफ को इंटरसेक्ट यहाँ पर कर ही नहीं रही है. सो व्हेन हॉरिजॉन्टल लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द ग्राफ एट लीस्ट 1 पॉइंट, देन द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज इन टू फंक्शन. तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही, देन this is not onto function. But इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल f is from r to r, fx is equal to 2x, इसका यदि आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, if we draw the graph of this function, okay, then in this graph we will found that कि आप इसका जो पर्टिकुलर कोडोमेन है, सेट ऑफ रियल नंबर, आप इस कोडोमेन में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ग्राफ को एटलीस्ट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. ये ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है एट 1 पॉइंट. ओके, तो ये जब ग्राफ को एट 1 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 1 फंक्शन भी हो गया और ऑन टू फंक्शन भी, बिकॉज एटलीस्ट 1 पॉइंट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एट लीस्ट 1 पॉइंट. ओके, सो बाय द ग्राफिकल अप्रोच ऑल्सो वी अंडरस्टैंड कि ऑन टू फंक्शन हम कैसे प्रूव करेंगे, राइट. और ऑन टू फंक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये हो गई, इफ़ अ फंक्शन इज ऑन टू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है तो हमें ये भी चेक करना है नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए के अंदर है, मतलब डोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, this always should be greater than or equal to number of element in B. Then we can prove it onto, or we can check the onto nature of the function or surjective mapping. So I think, my dear students, you understand each and every concept about the onto function in this lecture, right? Thanks to all of you, my dear students.